जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 12 का मैथ का एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस किया जाएगा। इसमें काफ़ी इजी तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्व किया जाएगा। बस बने रहिए वीडियो में, और यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो आपने डाउट शेयर किया था मेरे साथ, वो डाउट को इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम एक्सरसाइज 2.1 को हल कर रहे हैं क्लास 12 का। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका वैल्यू ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास बहुत सारा रूल है। फर्स्ट रूल से हम देखेंगे इसको, साइन इनवर्स -1/2। हमने सेट में पढ़ रखा है कि यदि साइन इनवर्स -1/2 हो, यदि साइन इनवर्स माइनस थीटा हो तो हम माइनस को बाहर निकालेंगे। साइन इनवर्स माइनस थीटा हो तो हमारा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। हमने ऐसा पढ़ रखा है, यही तो थ्योरम हमने पढ़ा है। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ऐसा हमने पढ़ रखा है और इसको प्रूफ भी किया है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। तो माइनस में बाहर आ जाएगा, यहाँ पर होगा साइन इनवर्स 1/2 इम्प्लाई। अब देखेंगे, इक्वल का भी सिंबल ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे हम कि माइनस जैसे का तैसा लिख देंगे। साइन इनवर्स, साइन में कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो हमारा होता है साइन π/3, यानी साइन π/6, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/6 हमारा बच जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का सिंबल यूज कर लेंगे। ये हुआ हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड रूल से भी हम इसे बना सकते हैं। सेकेंड रूल, तो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को, यही हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को मान लेंगे। माना कि, यानी लेट, माना कि यानी इंग्लिश का लेट साइन इनवर्स -1/2, जो क्वेश्चन है इसको x या y के इक्वल ले लेंगे। हमने यहाँ पर x, मैंने यहाँ पर x लिखा है, आप y के भी इक्वल ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा उसमें। इनवर्स को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजिए, इनवर्स को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो ये हमारे यहाँ पर बचेगा -1/2 इक्वल टू, यहाँ पर इनवर्स एक तरफ से दूसरी तरफ आएगा तो सिंपल बन जाएगा साइन x। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा में, साइन में कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो हमारा π/6 पर यानी 30 डिग्री पर होता है। माइनस जैसे का तैसा लिख देंगे, माइनस का हमारा माइनस, और साइन π/6, साइन π/6 इक्वल टू हमारा होता है 1/2, π/6 यानी 30 डिग्री साइन x। ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, लेकिन कटाना नहीं होता है, बस ऐसे ही समझ लेना होता है कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, कटाना नहीं। ध्यान दीजिएगा, इक्वल समझने के लिए मैंने इसको कराया है। तो π/6, बस ये यहाँ पर π/6 इक्वल टू x, या x इक्वल टू π/6, यही हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट रूल से भी आंसर आ गया और सेकंड रूल से भी आंसर आ गया, दोनों सेम ही है। तो हम कोई भी एक तरीके से चलेंगे। तो कोई भी हम एक तरीके से चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा cos इनवर्स √3/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos इनवर्स √3/2। कोई भी एक तरीके से हम हल करेंगे। मैं फर्स्ट रूल यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, आप चाहे तो सेकंड रूल से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन cos इनवर्स, cos में कितना का वैल्यू होता है √3/2, तो cos में मैंने सब लिखवा दिया है। cos में 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा π/6 इक्वल टू cos π/6, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 हमारा होता है। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, हमारा π/6 बाहर आ गया। क्यों बाहर आ रहा है? क्योंकि जो π/6 है वो हमारे cos इनवर्स के रेंज से बिलोंग्स कर रहा है, इसीलिए बाहर आएगा। जैसे कि मैंने बता रखा है। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो अनुरोध है कि वीडियो 1, 2, 3 और इसके बाद ये सब वीडियो देखिए,
तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको। ये हो गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कोसेक इनवर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये सब काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा तो क्वेश्चन मैंने करा ही दिया है। इक्वल टू व्हाट, इसका सॉल्यूशन कोसेक इनवर्स, कोसेक में कितना का वैल्यू होता है 2, कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू होता है 2, कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2 होता है, तो कोसेक पाई बाई 6, कोसेक कोसेक इनवर्स से कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स से कोस कैंसिल हो, कोसेक कैंसिल हो गया, पाई बाई 6 हमारा बचा, और पाई बाई जो 6 है वो कोसेक इनवर्स के रेंज से बिलोंग्स करता है। फोर्थ, रेंज और डोमेन के लिए आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये सब सारा मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। और जो आपने शेयर किया था जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को भी देख लिया जाएगा, जो आपने डाउट शेयर किया था व्हाट्सएप पर, वो डाउट को भी देख लिया जाएगा। ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू व्हाट, इसका सॉल्यूशन हमने पढ़ रखा है कि tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, ऐसा हमने सेट पढ़ रखा है। तो हम लिख लेंगे tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स रूट 3 इक्वल टू माइनस जैसे का तैसा tan इनवर्स, अब tan थीटा में कितना का वैल्यू होता है 3, सिंपल 30 डिग्री का, यानी पाई बाई 3 का tan पाई बाई 3, यानी tan 60 डिग्री पर हमारा 3 होता है वैल्यू, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, बचा माइनस पाई बाई 3, ये हो गया हमारे पास आंसर। वीडियो को जरा लाइक कीजिए। cos इनवर्स, आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, cos इनवर्स 1/2, काफी इजी क्वेश्चन है। माइनस क्या है देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा, ये माइनस क्या है, cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू व्हाट, इसका सॉल्यूशन हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है, cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू, हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूं, हमने क्या थ्योरम पढ़ रखा है, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो वैसे ही यहाँ पर cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, पाई जैसे का तैसा हम लिख लेंगे, कोई इशू नहीं, माइनस यहाँ पर देखेंगे cos में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, सिंपल 60 डिग्री का, cos इनवर्स cos 60 डिग्री यानी पाई बाई 3, ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना, पाई पाई जैसे का तैसा पाई, और माइनस बीच में तो माइनस, और ये यहाँ पर बचा पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके बटे में 1 छिपा हुआ है हमारा, 3 1 कैल्शियम हमारे पास 3 होगा, 3 1 कैल्शियम हमारे पास 3 होगा, और ये रहा हमारे पास 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3, आंसर नोट कीजिए इतना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास tan इनवर्स -1, काफी इजी क्वेश्चन, ये सब आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है ना। और एक बार इस सब का आप एग्जांपल बनाते रहिए, और जहां पर भी डाउट हो तो शेयर कीजिए वो डाउट व्हाट्सएप पर, अपने ग्रुप पर, और डिस्क्रिप्शन में नीचे जितना भी पहले वाला वीडियो था उस सबका लिंक डाल दिया गया है, आप जाकर आराम से उसे देख लीजिए, तब यह वीडियो देखिए। ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, तो ये जो माइनस है बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1, कैसे, कौन सा रूल इसमें लगा,
ये वाला रूल लगा था, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ये सब हमने प्रूव भी कर लिया है, ये सब छोटा छोटा चीज। बस जो बस करवाया जा रहा है, जो सेट करवाया जा रहा है, उस सेट को बार बार रिवीजन कीजिए, उस सेट को बार बार रिवीजन कीजिए। और ध्यान दीजिए, माइनस tan इनवर्स 1 कितना का वैल्यू होता है, tan पाई बाई 4 पर वैल्यू होता है, tan पाई बाई 4। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन। और जनरल कंपैरेटिव जो एग्जामिनेशन है उसके लेवल का भी क्वेश्चन जरा सेंड किया करिए, उसको भी देख लिया जाएगा। वैसे कुछ टीचर लोग से रिक्वेस्ट किया हूँ, जैसे जो जनरल कंपटीशन के मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि वो अपने चैनल से जुड़े, ताकि कुछ बच्चों का कल्याण हो पाए। ध्यान दीजिएगा। और एक रीजनिंग स्पेशल टीचर है, काफी फेमस टीचर है हरियाणा के, तो उनसे मैंने बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि ज्वाइन कीजिए क्लास। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू व्हाट। सॉल्यूशन, सेक इनवर्स, सेक कितना में 2/√3 वैल्यू होता है, सेक में कितना का या कितना डिग्री पर 2/√3 वैल्यू होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन। सेक इनवर्स, सेक में कितना पर 2/√3 होता है, तो सेक में 30 डिग्री पर 2/√3 होता है, यानी π/6 30 डिग्री पर। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, बचा हमारा π/6, ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी क्वेश्चन आ रहा है। कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू, इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। कॉट इनवर्स, कॉट में π/6 यानी कॉट में π/6, कॉट में कॉट π/6, कॉट π/6 यानी कॉट 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3, कॉट 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, निकलेगा यहाँ बार π/6। ये हुआ हमारा परफेक्ट आंसर। इसको मिटा देता हूँ, ये तो थ्योरम था, आपने उसको प्रूफ ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 काफी इजी क्वेश्चन है, ये सब आप खुद से ही बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। -1/2 इक्वल टू, देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में कि कॉस इनवर्स -x हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे, कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई जैसे का तैसा माइनस कॉस इनवर्स। अब ध्यान दीजिए, कॉस में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, कॉस में 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी 60 डिग्री का। तो कॉस π/3, कॉस इनवर्स से कॉस हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या बच गया वहां पर, पाई माइनस π/3 इक्वल टू, ये हमारा इसके बाई में 1 छिपा हुआ है, तो 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2π/3। काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब 10th। अब क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करेंगे। कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू व्हाट। देखिए हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू
माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस कोसेक इनवर्स √2। कोसेक इनवर्स माइनस आगे है, कितना होता है √2 कितना पर होता है 45 डिग्री पर, यानी 45 डिग्री पर। तो cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4, सॉरी cos हमने बोल दिया cosec ना, cosec पाई बाई 4 इक्वल टू cosec पाई बाई 4 इक्वल टू हमारा होता है √2। तो cosec इनवर्स से cosec कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा पाई बाई 4। ये होगा हमारा आंसर, इतना नोट कीजिए। चलिए एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस उठ गया हमारा, माइनस यहाँ पर है ना, तो माइनस लिख लेंगे ना। अब नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसे सॉल्व करना होगा। tan इनवर्स 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी काफी चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। काफी इजी क्वेश्चन है, माइनस का है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये हमारा माइनस का है, -1/2 है क्वेश्चन में, जैसे कि हमने देखा क्वेश्चन में ऐसा ही है। इसको सॉल्व कर लेंगे काफी इजी मेथड से। tan इनवर्स tan में tan पाई बाई 4 इक्वल टू हमारा होता है 1, तो हम यहाँ पर पाई बाई 4 लिख लेंगे प्लस, देखिए इसका ये फिर से हमारा थ्योरम लग गया। सब cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू होगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ये जो थ्योरम था, थ्योरम यहाँ पर वो यूज हुआ प्लस। अब देखेंगे कि हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमने पढ़ा है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, और पहले से यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस हमारा माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब नेक्स्ट tan इनवर्स tan कैंसिल, बचा हमारा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा cos इनवर्स, cos में हमारा 60 डिग्री पर 1/2 होता है, यानी cos पाई बाई 3 पर माइनस साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पर होता है, यानी साइन पाई बाई 6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, बचा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस, ये है हमारा कितना पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। इसको हम सोल्व कर लेंगे, सिंपल। ध्यान दीजिए, चाहे तो हम अलग अलग भी इसको सोल्व कर सकते हैं, चाहे एक में ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं, अलग अलग भी आप सोल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा। देखिए ध्यान दीजिए, इतना नोट कर लीजिए, तो हम इसको यहीं पर सोल्व कर लेंगे। इसके डिनोमिनेटर यानी हर में 1 छिपा हुआ है। 3 4 6 1, इसका एलसीएम हमारा होगा 12, करके देख लीजिए 12, और ये कैंसिल हुआ 3 बार में, और यहाँ पर हो गया 3 पाई
प्लस का सिंबल है तो हम प्लस लगा लेंगे। ये तो काफी छोटा फ्रैक्शन है, छोटा कैलकुलेशन है, तो काफी इजी तरीके से आप कर लेंगे। माइनस यहाँ पर सिंबल तो माइनस हम लगा देंगे। ये 4 बार में गया तो 4 पाई, 4 पाई। यहाँ पर 2 बार में गया माइनस है, माइनस लगा देंगे तो 2 पाई इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐड कीजिए, सिंपल इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा 15, 15 पाई, 3 पाई 12 पाई 15 पाई। माइनस और माइनस, माइनस माइनस में प्लस होता है, यहाँ पर प्लस का वर्क होगा, लेकिन आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल रहने देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 और 2 6, 6 पाई बाई 12 इक्वल टू, घटा लेंगे हम इसे, माइनस कर लेंगे सिंपल। 15 में से 6 गया तो हो गया 9 पाई बाई 12। हम इसे लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4। ये 4 बार में कैंसिल 3 से, और ये 3 से 3 बार में कैंसिल, तो 3 पाई बाई 4। ये हुआ हमारा परफेक्ट आंसर। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 को अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। काफी इजी क्वेश्चन आ रहा है, नहीं क्या? आपसे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। cos इनवर्स 1/2, cos में अभी मैंने बताया ना, cos में 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी cos π/3। प्लस का सिंबल तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर 2 है, 2 और sin इनवर्स 1/2 के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो sin इनवर्स 1/2 कितना, कैसे हमारा होगा? तो sin इनवर्स हम इसे लिख लेंगे, sin इनवर्स 1/2 हमारा साइन में होता है 30 डिग्री पर, यानी sin π/6 पर। देखिए sin इनवर्स से sin कैंसिल होगा, cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा, बचेगा हमारा π/3 प्लस 2 इंटू π/6, π/6। यहाँ पर कितना बार में कैंसिल हुआ? 2 बार में ना, 3 बार में। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 प्लस π/6, π/3, π/3 3 हमारा एलसीएम, 3 हमारा कैल्शियम हमारा 3, यहाँ पर पाई प्लस पाई इक्वल टू 2 π/3। काफी इजी क्वेश्चन था, इतना नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए। ये हमारा हो गया परफेक्ट आंसर, नोट करिए इसको। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 14 भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो क्या कंडीशन होगा वही हमें बताना है। y किसके किसके बीच का वैल्यू होगा? तो देखिए 13, यदि यानी इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो क्या कंडीशन होगा? देखिए हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स, यदि हम कहें कि साइन इनवर्स साइन से कब कैंसिल होगा, जबकि हमारा कब कैंसिल होकर एक आंसर आएगा, जबकि x बिलोंग्स करना चाहिए, जबकि x बिलोंग्स करना चाहिए उसके रेंज से। तो हमारा रेंज क्या होता है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, यानी जो हमारा x है वो बिलोंग्स करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई कब होगा, जबकि y हमारा बिलोंग्स करे -π/2 से और π/2 के बीच में। क्लोज इंटरवल को हम निरूपित करने के लिए, इसे शो करने के लिए, क्लोज इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए जब मैं ग्राफ आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारा डाउट क्लियर कर दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से आप सबको ये सब समझा दूंगा। देखिए तो हम इसे लिख सकते हैं कि y बड़ा है या छोटा, बड़ा है या बराबर है, यानी लेस देन एन इक्वल, y बड़ा है या बराबर है, यानी ग्रेटर देन एन इक्वल टू -π/2 से, और ये लेस देन एन इक्वल है
पाई बाई 2 के। तो इसमें है ऐसा कंडीशन दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। माइनस पाई बाई 2 ग्रेटर देन एन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू पाई बाई 2। परफेक्ट आंसर 14। ये तो क्वेश्चन है जैसे आप पहले से बना रहे थे, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इक्वल टू वाट। इसका सॉल्यूशन यही क्वेश्चन है ना, एक बार फिर से चेक कर ले। हाँ यही क्वेश्चन है, ये किसके मान के बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देख लीजिए आप। tan इनवर्स tan पाई बाई 3 इक्वल टू हमारा ये 60 डिग्री इक्वल टू होता है माइनस, इसको नोट कर लीजिएगा, माइनस का बोल रहा हूँ, पाई बाई 3 इक्वल टू होता है हमारा √3, tan पाई बाई 3 इक्वल टू होता है √3 माइनस सेक इनवर्स ध्यान दीजिएगा, सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स इक्वल टू होता है, पहले यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। वैसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर है हमारा 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हम अपना ओपन कर लेंगे इक्वल टू tan इनवर्स, इसको नोट कर लिया जाए, पाई बाई 3 माइनस ये ब्रैकेट में है पाई माइनस सेक इनवर्स 2, सेक में हमारा 2 होता है 60 डिग्री पर, यानी पाई बाई 3 पर। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, बचा पाई बाई 3 माइनस, ध्यान दीजिएगा, पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस, ये सेम लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में ही हल कर लीजिए। ये हमारा इसके बाई में 1 छिपा हुआ है तो 3, और ये यहाँ पर हुआ 3 पाई और माइनस पाई इक्वल टू ये जैसे कहते सामने लिख लेंगे, पाई बाई 3 माइनस का सिंबल अपना दे देंगे जो कि पहले से चलते आ रहा है, ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाई 3। अब इसको माइनस कर लीजिए, वैसे ही हम देखेंगे कि पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 माइनस करेंगे तो हमारा सिंपल माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा। कैसे हम 1 से माइनस करते हैं तो 2 इक्वल टू -1 आ जाता है हमारा। वैसे ही चाहे तो आप स्टेप बाय स्टेप डी से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस पाई बाई 3 है, यदि आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। 3 और 3 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, यहाँ से पाई माइनस 2 पाई, सेम वही बात होगा, तो पाई से 2 पाई जाएगा माइनस होगा तो हम लिखेंगे माइनस का पाई, और डिनोमिनेटर में हमारा है 3, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का है, इस क्वेश्चन को आपने व्हाट्सएप पर शेयर किया था। देखिए व्हाट्सएप पर जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी जितना भी क्वेश्चन है उसको हम आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, काफी शॉर्ट क्वेश्चन भी है और काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि केवल वर्ग में स्थित संख्या को केवल समलंब में स्थित संख्याओं के योग के साथ गुणा करने पर इसका क्या परिणाम निकलेगा। ये जो आकृति है, तो आकृति में ये वाला हमारा समलंब है, आकृति में ये समलंब है और ये है हमारा वर्ग। तो कहा जा रहा है कि ऐसा संख्या जो कि केवल वर्ग में हो उसको किसके योग से गुणा कराना है, तो जो केवल समलंब में स्थित हो अंक उसके योग से गुणा कराकर बताना है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो देखेंगे हम वर्ग समलंब
समलंब में कितना अंक है, केवल समलंब में ऐसा कितना अंक है जो केवल समलंब में है, ये है 1 3 2 और 9, 1 + 3 + 2 + 9 = हो गया 15। अच्छा, और वर्ग में कौन सा है, चूंकि वर्ग में हमारा वर्ग में कौन सा संख्या है, केवल वर्ग में 5 है, तो बताना है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी 15 × 5 इसका योग, समलंब का योग कितना है 15, तो 15 + 5 हमारा हो जाएगा 75। इसका राइट आंसर होगा 75। चलिए ध्यान दीजिए, ये होगा इसका राइट आंसर 75। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।